नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम बताने वाले हैं कि दुनिया भर के बाजारों में क्या चल रहा है। सिंपल टर्म में कहें तो ब्लड बाथ, कोहराम, एशिया, यूरोप, अमेरिका, सारे विश्व भर के बाजार गिरे हुए हैं। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ, क्यों बाजार गिरे जा रहे हैं? क्या कोई न्यूज़ निकल के आई है या कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ है जिस वजह से हमें इस बार इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को नज़र आ रही है? देखिए, सिंपल टर्म में कहें तो एक वजह नहीं है, बट वैसे वर्ड बोले तो कहेंगे अनसर्टिनिटी की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अनसर्टिनिटी लेयर्स में आती हुई नजर आई है। अनसर्टिनिटी की अगर बात करें तो अनसर्टिनिटी है 3 लेवल पर। पहला लेवल है पॉलिसीज़ को लेकर अमेरिका के सरकार की। पॉलिसीज़ किस पे? 2 फ्रंट पे। पहला फ्रंट है टैरिफ और एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसीज़। टैरिफ पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो सरकार ने जो है चाइना पर, उसके साथ साथ कनाडा पर, मैक्सिको पर टैरिफ लगाई थी, लेकिन फिर उन टैरिफ को रोल बैक कर दिया जाता है। फिर टैरिफ को जो है निगोशिएशंस की तरह यूज़ करा जाता है, मसल पुल करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसको लेकर किस तरह से आगे डेवलपमेंट होंगे, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ये असेस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि टैरिफ आगे किस तरह से प्ले आउट होंगे। जब आप टैरिफ के प्ले आउट को नहीं असेस कर पा रहे तो फिर आगे उसके इम्पैक्ट को असेस करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता हुआ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से इम्पैक्ट का असेस से मतलब है अल्टीमेटली कैश फ्लोज पर और इकोनॉमी पर और कंपनियों के फंडामेंटल्स पर किस तरह से असर आएगा, वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो हो गया टैरिफ को लेकर दिक्कत। उसी तरह से इतनी दिक्कत आ रही है अमेरिका के जो लोकल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिसीज़ हैं। देखिए, अमेरिका ने डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज। उसके तहत वो पूरे स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं अमेरिकन डिपार्टमेंट्स को, अमेरिकन गवर्नमेंट की वर्किंग को, लेकिन वहाँ पर कई एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। बट फायर करने के बाद में फिर उन्हें रीहायर करना पड़ता है जब लगता है कि ज़्यादा दिल्ली से दिक्कत आ गई। तो ओवरऑल इन दोनों पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? टैरिफ में देखें, टैरिफ रोल बैक हो रही है। लोकल लेवल पर देखें तो एम्प्लॉयज़ को फायर किया जा रहा है, फिर लग रहा है कि हायर बैक करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये जा रहा है, सिग्नल ये जा रहा है कि इसको लेकर अनसर्टेनिटी है, पूरी तरह से असेसमेंट नहीं हो पाता है। फिर बाद में जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन मेस तो क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों बातें हैं जो फर्स्ट लेवल पर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगी। तो पहले अनसर्टेनिटी हो गई यहाँ पर सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर। फिर दूसरे लेवल पर अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी के इम्पैक्ट को लेकर। हम एक बात देखिए, जब सरकार ऐसे रिएक्ट करेगी तो उसके बाद अल्टीमेटली किस तरह से इम्पैक्ट आएगा वो इकोनॉमी पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमी पर खराब असर आएगा, लेकिन उसके इंडिकेशंस भी आने शुरू हो गए हैं। जो 2-3 हफ्तों से अमेरिका के इकोनॉमी का डेटा आ रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा हो, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा हो, या फिर होम सेल्स का डेटा हो, सभी में ये इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका की इकोनॉमी में क्रैकडाउन आना शुरू हो गया है। जो अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ते हुए नजर आया है। अब ऐसे 2 तरह से देख सकते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ा सा तो करेक्शन आना लाजमी है। लेकिन बात यह है कि क्या करेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? इकोनॉमी हीटेड है, हीटेड से नॉर्मल होगी, लेकिन नॉर्मल से एकदम ज़्यादा गड्ढे में तो नहीं घिस जाए, इसको लेकर कंसर्न बनना शुरू हो चुका है। क्योंकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस, साथ में बिजनेस का कॉन्फिडेंस। अगर वो दोनों कॉन्फिडेंस है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तभी उनकी तरफ से खर्चा होता हुआ नजर आएगा। और अब इन दोनों फ्रंट पर दिक्कत आ रही है। कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस कम है और बिजनेस का कॉन्फिडेंस 2 वजह से कम है, ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर, साथ ही साथ टैरिफ की वजह से जो वो इंपोर्ट्स करेंगे, इंपोर्ट्स किस तरह से इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो 2 बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट पर भी असर डाल रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो रहा है, साथ साथ पूरा जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है। तो वो सारी बातें मिलकर सीधे असर कर रही है शेयर मार्केट के ऊपर। और इतनी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। इन सब के बाद अगर देखें तो आगे इम्पैक्ट ये आता है कि इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस किस तरह से होंगे। अभी तो हमने अमेरिका की बात करी है, उस साथ बात करें तो ग्लोबली अगर बात करें, सबसे पहले अगर टैरिफ को देखें तो टैरिफ की वॉर अब खाली अमेरिका तक सीमित नहीं है। अब चाइना, कनाडा के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। तो वो इन्फ्लेशन पर किस तरह से असर डालेंगे, क्योंकि टैरिफ का सिंपल सा मतलब है जो आप फॉरेन कंट्री से सामान खरीद रहे हैं वो महंगा होगा तो जो इंपोर्टर्स हैं उन्हें दिक्कत आएगी। इंपोर्टर्स फिर उसको पास ऑन करेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट में कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो उस वजह से अक्रॉस द ग्लोब ये चिंता बनी आ रही है कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी किस तरह से आएगा। कंजम्पशन भी कम होगा, साथ में इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा है। तो इस तरह से टैरिफ को लेकर दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात,
टैरिफ प्ले आउट कैसे होगी, कब रोल बैक होगा, कब बढ़ेगा, वो भी दिक्कत आ रही है। एक और वजह जो मार्केट में अनसर्टेनिटी का काम कर रही है वो है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। देखिए, अभी तक ग्लोबली एक ऐसा ऑर्डर बना हुआ था डिफैक्टो कि वेस्ट, अमेरिका, यूरोप एक साथ है, दूसरी तरफ एक चाइना है, और जैसे कुछ कंट्री जैसे इंडिया है वो बीच में आते हैं, या फिर वो एक तरफ पूरी तरह स्टांस नहीं लेते, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका और यूरोप ऐसा लग रहा है डीकपल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो यूक्रेन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के सपोर्ट में है। साथ ही साथ ऐसा भी रहा तो हो सकता है अमेरिका और यूरोप के बीच में भी ट्रेड वॉर शुरू होते हुए नजर आए। अगर अमेरिका फर्स्ट की बात चल रही है तो यूरोप भी यूरोप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उस तरह से वो एक और अनसर्टेनिटी है जो बनती हुई नजर आ रही है कि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स कैसे आएंगे, अलग अलग पावर सेंटर्स कैसे डेवलप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यूरोप भी अलग पावर सेंटर बना तो यूरोप अपने कार्ड्स किस तरह से खेलेगा और उसका फिर टैरिफ पर किस तरह से इंपैक्ट होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी पर किस तरह से इंपैक्ट होगा। मार्केट ये सारा असेस करना चाह रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, मार्केट ये सब असेस करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हमने देखा एकदम से गिरावट आई है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कोई एकदम से इवेंट हुआ है, तो धीरे धीरे सब बिल्डअप हो रहा था, लेकिन कुछ ट्रिगर किया है। ट्रिगर क्या किया है? संडे को डोनाल्ड ट्रंप की इंटरव्यू था फॉक्स न्यूज़ में। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक तो इकोनॉमी पर पूछा गया था कि क्या रिसेशन आ सकती है, तो ट्रंप ने कुछ भी क्लियर आंसर नहीं दिया, उन्होंने प्रेडिक्ट करने को लेकर क्लियरिटी नहीं दी है, तो बाजार में और ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ अभी 14 मार्च को जो गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए होती है उसकी वह डेडलाइन है, तो अब उसको लेकर भी अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आ रही है कि क्या वहाँ पर टाइम पे हो पाएगा, क्या बिल पास हो पाएगा, गवर्नमेंट को कोई शटडाउन का फेस तो नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उसका खतरा वे करंट सिनेरियो में बनता हुआ नजर आया है। अब इस सबका इम्पैक्ट क्या हुआ था? देखिए, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो आज एशिया के बाजार में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। निके जो है 2% से ज़्यादा गिरते हुए नजर आया है। चाइना की बात करें तो चाइना ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दी है, रेसिप्रोकेटल टैरिफ लगा दी है 10 मार्च से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। उसके साथ चाइना के बाजार काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं पिछले रिसेंट टाइम में, स्पेसिफिकली हांगकांग का बाजार, क्योंकि जब से डीप सीक का डेवलपमेंट हुआ है, तो डीप सीक के डेवलपमेंट के बाद ये भरोसा बनता जा रहा है कि चाइना के बाजार काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे और चाइना की एआई की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बाजार पॉजिटिवली देख रहा है। किसके बाजार के लिए? चाइना के बाजार के लिए। तो इन्वेस्टर्स वहाँ जाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो अब इतना हमने बता दिया, पूरा अब इकोनॉमी की हालत ख़राब होगी, लेकिन कुछ टाइम से मार्केट में एक चीज़ बनी हुई थी कि अगर इकोनॉमी डाउन जाएगी तो जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट को कट करेगा और जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ भी अल्टीमेटली फोकस यही था कि अगर इंटरेस्ट रेट कट हो तो बाद में इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट कम होने से स्टॉक्स को भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर फंडामेंटली अब इतनी दिक्कत आ गई कि इकोनॉमी जो है वो डाउन जाएगी, तो बाजार को ऐसा लग रहा है कि फेड भी अगर इंटरेस्ट रेट कर दे तो सिचुएशन इतनी इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आएगी, जिस वजह से सारी बातों का ट्रिगर से बूम हुआ, एक टिपिंग पॉइंट आया और अब बाजार में ब्लड पाथ देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक कल यानी मंडे को 4% से ज़्यादा गिरते हुए नजर आया है। उसी के साथ अगर बात करें तो S&P 500 2.7% टूटा है, जो कि दिसंबर 18 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को नजर आई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी गिरता हुआ नजर आया है और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी गिर रही हैं, क्योंकि ऐसा माहौल है कि जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स है उन्हें भी रिस्क है एसेट माना जा रहा है। बॉन्ड यील्ड्स का मतलब है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, क्योंकि वैसे तो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है लेकिन वो 10 साल की ड्यूरेशन के लिए है, तो इतना बड़ा ड्यूरेशन भी इन्वेस्टर्स को रिस्की लग रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में शिफ्ट हो रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जगह। तो वहाँ भी हम देख सकते हैं जिस वजह से हमें गिरावट देखने को नजर आई है बॉन्ड यील्ड्स में भी। और दूसरा बॉन्ड यील्ड का रीज़न ये भी है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो वो एंटिसिपेशन है, तो वो एंटिसिपेशन साथ में शॉर्ट टर्म बॉन्ड में शिफ्ट होने की वजह से बॉन्ड यील्ड्स भी गिरते हुए नजर आई हैं। हाँ, एक दो फैक्टर्स ये हैं जो इंडिया के बाजार के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं या इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन एक दो पॉजिटिव पॉइंट है कि जो क्रूड है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस गिरते हुए नजर आया है और उसकी वजह है दो, डिमांड और सप्लाई।
डिमांड के फैक्टर्स तो वही हैं जो इकोनॉमी को प्ले आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सप्लाई के फैक्टर्स की बात करें तो वो पॉजिटिव बनते हुए नजर आए हैं। पहला तो ओपेक अपने प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाने की तरफ देख रहा है, क्योंकि ओपेक को अपने मार्केट शेयर को लेकर चिंता है। उसके साथ बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी बाबा पुश करे जा रहे हैं कि और ड्रिल करो और ड्रिल करो, तो उसकी तरफ से अमेरिका में भी जो है उम्मीद है कि सप्लाई बढ़ते हुए नजर आएगी, ओपेक की भी सप्लाई बढ़ते हुए नजर आएगी। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर थमी, कैसे प्ले आउट होगा, कब होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन मार्केट में ऐसा एंटिसिपेशन है अगर थमी तो जो उस रीजन से ऑयल निकल के आता है वो भी काफ़ी आसानी से इजीली मार्केट में फ्लो हो सकता है, जिस वजह से ऑयल की सप्लाई और बढ़ते हुए नजर आएगी। वो भी ऐसे टाइम पे जब डिमांड को लेकर खतरा बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबली इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं जिस वजह से ऑयल अच्छा जा रहा है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। वो तो बात कह सकते हैं इंडिया के मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबली कहें तो अनसर्टेनिटी कितने सारे लेवल पर हमने आपको बता दी है। सबसे पहले थे जियोपॉलिटिक्स लेवल पर, उस साथ थी जो है अमेरिका की टैरिफ पॉलिसीज़ को लेकर, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर है, उस सब का इम्पैक्ट हो रहा है, फिर नॉक ऑन इफेक्ट हो रहा है एक मार्केट्स के ऊपर, तो वो धीरे धीरे प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली सारे ही मार्केट्स में लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था पूरा ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और ऐसे ही अपडेट के लिए मनी9 के साथ बने रहिए।